देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। 185 जोड़ अंतर्राष्ट्रीय टन की संयुक्त ऊर्जा के साथ सत्संग, न्यूयॉर्क में सचिन कोहली के साथ तस्वीर में सथाए। कॉमेडियन और क्रिकेट हास्यकार विक्रम सथाए ने न्यूयॉर्क में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, 185 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शतकों की संयुक्त ऊर्जा के साथ सत्संग। मैंने अपना गंजा सिर ढक लिया क्योंकि मैं प्रभामंडल और ऊर्जा को परेशान नहीं करना चाहता था। विशेष रूप से भारत ने अपने पहले 3 T20 विश्व कप 2024 मैच न्यूयॉर्क में खेले। आईआईटी खड़गपुर के छात्र को चाकू मारा गया और गोली मारी गई। मौत के 2 साल बाद दूसरी फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला। आईआईटी खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद, जो अक्टूबर 2022 में अपने छात्रावास में मृत पाए गए थे, की हत्या कर दी गई थी और उनकी गर्दन पर बंदूक की गोली और चाकू से वार के निशान थे। अदालत द्वारा नियुक्त फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. गुप्ता की दूसरी रिपोर्ट से पता चला है। डॉक्टर गुप्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद पिछले साल दूसरी पोस्टमार्टम परीक्षा की थी। खुदरा निवेशकों को एफ&ओ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, एनएसई सीईओ आशीष चौहान। एनएसई के सीईओ आशीष चौहान ने केवल उन निवेशकों को वायदा और विकल्प एफ&ओ कारोबार में शामिल होने की सलाह दी है जो बाजार के जोखिमों को पूरी तरह से समझते हैं। चौहान ने कहा, खुदरा निवेशकों को एफ&ओ ट्रेडिंग में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्हें म्यूचुअल फंड रूट के जरिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। पिछले साल सेबी प्रमुख माधवी बुच ने भी निवेशकों को एफ&ओ पर बड़ा दांव लगाने के प्रति आगाह किया था। सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए जाने से रक्षा शेयरों में 20% तक का उछाल आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2028-2029 तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के रक्षा उपकरण निर्यात करने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया, जिससे शुक्रवार को रक्षा शेयरों में 20% तक का उछाल आया। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज और BEML के शेयर क्रमशः 20% और 17% बढ़े। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर 14% उछले, जबकि भारत फोर्ज के शेयर 4.8% बढ़े। G7 शिखर सम्मेलन के बीच पीएम मोदी, मैक्रॉन रक्षा सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत की मेक इन इंडिया पहल पर जोर देने के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए। भारत वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। इसने पहले 2016 के सौदे के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 36 जेट खरीदे थे। पोप फ्रांसिस अपनी पहली G7 शिखर बैठक में क्या चर्चा करेंगे? पोप फ्रांसिस शिखर सम्मेलन चर्चा में भाग लेने वाले पहले पोप, इटली में G7 शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नैतिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले पोप फ्रांसिस एक डीपफेक फोटो का शिकार हो गए थे, जिसमें उन्हें सफेद पफर जैकेट पहने हुए दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त वो अमेरिका, फ्रांस, तुर्की और यूक्रेन के नेताओं के साथ चर्चा सहित द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आरबीआई वैश्विक दर रुझानों पर घरेलू चिंताओं को प्राथमिकता देता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वैश्विक ब्याज दर रुझानों के बजाय घरेलू आर्थिक चिंताओं को प्राथमिकता दे रहा है। मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके आरबीआई का लक्ष्य भारत की अनूठी चुनौतियों का समाधान करना है। ये दृष्टिकोण ये समझाने में मदद करता है कि आरबीआई की नीतियां अन्य केंद्रीय बैंकों से भिन्न क्यों हो सकती हैं, जो भारत की जरूरतों के लिए एक अनुरूप रणनीति को दर्शाती है। HC ने POCSO मामले में कर्नाटक के पूर्व CM BS येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO मामले में राज्य के पूर्व CM BS येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि येदियुरप्पा एक पूर्व CM है और कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं है। येदियुरप्पा के खिलाफ मामला तब दर्ज किया गया था जब एक मां ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उसकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न किया। जेल में केजरीवाल के मेडिकल अनुरोध में ईडी की कोई भूमिका नहीं, दिल्ली कोर्ट। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी से कहा है कि वह जेल में मेडिकल जांच से जुड़ी सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आपत्ति नहीं कर सकती। केजरीवाल ने चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पत्नी की उपस्थिति का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा, आरोपी केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, ईडी हिरासत में नहीं। अगर वह कोई राहत चाहता है, तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। इसका सबूत कहाँ है कि यह प्राचीन है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मंदिर विध्वंस को सही ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा, प्राचीन मंदिर की शुरुआत का सबूत कहाँ है? प्राचीन मंदिर चट्टानों से बनाए गए थे, न कि सीमेंट से और पेंट किए गए थे। एमपी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में गाय का कटा हुआ सिर मिला। शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिसर में कथित तौर पर गाय का कटा हुआ सिर मिलने के बाद गुस्साए हिंदू कार्यकर्ता रतलाम के जावरा में सड़कों पर उतर आए। विरोध तब और बढ़ गया जब हिंदू संगठनों के साथ एक बड़ी भीड़ ने आरोपियों के सार्वजनिक जुलूस की मांग करते हुए जावरा पुलिस स्टेशन तक मार्च किया। वोडाफोन अगले सप्ताह इंडस टावर्स की पूरी $2.3 अरब की हिस्सेदारी बेचेगी, रिपोर्ट। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन ग्रुप अगले हफ्ते कई ब्लॉक डील के जरिए मोबाइल टावर ऑपरेटर इंडस टावर्स में अपनी पूरी 21.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। हिस्सेदारी का मूल्य $2.3 बिलियन है और मांग कम होने पर हिस्सेदारी बिक्री का अंतिम आकार कम किया जा सकता है। भारती एयरटेल ने पहले वोडाफोन की इंडस टावर्स हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत से इनकार किया था। वोडाफोन अगले सप्ताह इंडस टावर्स की पूरी $2.3 अरब की हिस्सेदारी बेचेगी, रिपोर्ट। फ्लोरिडा में गुरुवार को बारिश रहित रहने से संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान के मैचों को फायदा होगा। लॉडरहिल द्वारा 3T20 विश्व कप ग्रुप ए मैचों की मेजबानी की तैयारी से ठीक पहले गुरुवार की पहली छमाही बारिश से मुक्त होने के बाद फ्लोरिडा में क्रिकेट की संभावनाएं बेहतर हो गईं। इनमें से 2 मैच अमेरिका और पाकिस्तान के लिए अहम हैं। बुधवार को मियामी और फोर्ट लॉडरडेल के लिए कई उड़ानें रद्द होने के बाद टीमें गुरुवार को फोर्ट लॉडरडेल पहुंचने में कामयाब रहीं। हैदराबाद में हथियारबंद लोगों ने एक व्यक्ति का पीछा किया और उसे मार डाला क्योंकि राहगीर हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें हैदराबाद में हथियारबंद लोगों को एक व्यक्ति का पीछा करते हुए और फिर उसे चाकू मारकर हत्या करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि 28 वर्षीय मोहम्मद समीर का एक चाकूधारी व्यक्ति पीछा कर रहा है, जबकि राहगीर उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आरोपी समीर को चाकू मारने के बाद अपना चाकू हवा में लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक अन्य व्यक्ति समीर को पाइप से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी सरकार परिवार नियोजन के लिए सास बेटा बहू सम्मेलन आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 27 जून से 10 जुलाई के बीच परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सारथी वाहन और सास बेटा बहू सम्मेलन सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगी। इस वर्ष के जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का नारा है, विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपति की शान। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। पुणे में नशे में धुत 21 साल पुराने एसयूवी ने बैरिकेड में मारी टक्कर, अलग हुआ पहिया ऑटो से टकराया। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि पुणे में कार और एक बैरिकेड के बीच टक्कर के बाद एक एसयूवी का पहिया अलग हो गया और एक ऑटो से टकरा गया, जिससे कम से कम 4 लोग घायल हो गए। एसयूवी को एक 21 वर्षीय नशे में धुत व्यक्ति चला रहा था। ये पुणे में पोर्शे चला रहे एक नाबालिग द्वारा टक्कर मारने के बाद 2 तकनीकी विशेषज्ञों की मौत के बाद आया है। बीजापुर ने आदिवासी युवाओं के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण शुरू किया। एक अग्रणी प्रयास में बीजापुर छत्तीसगढ़ के जिला प्रशासन ने विशेष रूप से स्थानीय आदिवासी युवाओं के लिए 10 दिवसीय उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। प्रशिक्षण में RACTI बीजापुर में 6 दिन और हैदराबाद में राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान में 4 दिन शामिल हैं। हैदराबाद में चलती बस से कुचलकर छात्र की मौत। एक दुखद घटना में शुक्रवार को हैदराबाद के मधुरानगर में एक कॉलेज छात्र चलती बस से उतरने की कोशिश कर रहा था, जो उसके स्टॉप से कुछ ही मीटर की दूरी पर था, गिर गया और कुचलकर उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान यूसुफगुडा के मास्टर्स जूनियर कॉलेज में 10वीं कक्षा की छात्रा मेहरीन के रूप में की गई है। भारत के टियर 2 शहरों में संपत्ति की औसत कीमतें क्या हैं? Housing.com के अनुसार उत्तरी गोवा में संपत्ति की औसत कीमत 10,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति वर्ग फुट और चंडीगढ़ में 8,000 रुपये -10,000 प्रति वर्ग फुट है। मोहाली और जीरकपुर में कीमतें 7,000 रुपये -9,000 और दक्षिण गोवा और कोची में 6,000 रुपये -8,000 के बीच है। प्रति वर्ग फुट औसत कीमत लखनऊ में 5,000 रुपये -7,000, नागपुर, जयपुर में 4,000 रुपये -6,000 और नासिक, वडोदरा और भोपाल में 3,000 रुपये -5,000 है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में 4 वन अधिकारी जिंदा जल गए। घटनाओं की एक दुखद श्रृंखला में गुरुवार 13 जून को जंगल की आग में 4 वन अधिकारियों की जान चली गई।
आग भारतीय राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर धधक रही थी। अधिकारियों ने जान गंवाने वाले अधिकारियों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। केरल की चंपककुलम नॉक दौड़ 2024 के बारे में सब कुछ। केरल की जीवन संस्कृति इसकी वार्षिक नॉक दौड़ में एक रोमांचक अभिव्यक्ति पाती है। इस साल सुर्खियों में राज्य की सबसे पुरानी चंपककुलम बोट रेस है, जो 22 जून 2024 को बोट रेस सीजन की शुरुआत कर रही है। अलाप्पुझा जिले में पंपा नदी के सुंदर तट पर आयोजित होने वाला यह आयोजन एक ऐसे तमाशे का वादा करता है जो रोमांचित कर देता है स्थानीय और पर्यटक दोनों। तेलंगाना में 6 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में गुरुवार रात 6 साल की बच्ची का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ट्रक चालक बलराम को श्रमिकों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हो गई। पीड़ित परिवार और महिला संगठन न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस घटना की जांच कर रही है। कुवैत ने इमारत में आग लगने के मामले में 3 गिरफ्तारियां की, जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई। कुवैती अधिकारियों ने एक इमारत में आग लगने के बाद संदिग्ध हत्या के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 45 भारतीय विदेशी श्रमिकों और 3 फिलिपिनों की मौत हो गई। कुवैत शहर के दक्षिण में मंगफ में एक 6 मंजिला इमारत में बुधवार सुबह आग लग गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। प्रवासी मजदूरों की घनी आबादी वाले इस ब्लॉक में लगभग 200 श्रमिकों को रखा गया था। मई में थोक मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर 2.61% पर पहुंच गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि मई में भारत की थोक मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर 2.61% पर पहुंच गई। अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक WPI 1.26% पर था। सूचकांक में नवीनतम उछाल कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, खाद्य पदार्थों और की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित था। खाद्य उत्पादों का निर्माण, दूसरों के बीच में टोल प्लाजा कर्मचारियों से मारपीट करते नजर आए यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर। दादरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है। सीसीटीवी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वायरल वीडियो में सब इंस्पेक्टर अपनी कार में टोल प्लाजा पर आते हैं और तुरंत टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं। 21 जून का पूर्ण स्ट्रॉबेरी मून सामान्य से बड़ा क्यों दिखाई देगा? 21 जून का पूर्ण स्ट्रॉबेरी चंद्रमा सामान्य से बड़ा दिखाई देगा क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति के करीब होता है, जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। ये दुर्लभ संरेखण हर 19 से 20 साल में ही होता है। चंद्रमा आकाश में नीचे दिखाई देता है, जिससे एक चंद्रमा भ्रम पैदा होता है, जिससे ये सामान्य से बड़ा प्रतीत होता है। वीडियो में दिखाया गया है कि यूपी में बारिश के देवता को खुश करने के लिए मेढक की शादी का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोगों ने भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बारिश के देवता को प्रसन्न करने के लिए मेढक की शादी का आयोजन किया। इसका एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। वीडियो में पारंपरिक पोशाक में सजे एक नर मेढक की मादा मेढक से शादी होते हुए देखा जा सकता है। एक पुजारी को प्रार्थना करते हुए देखा जा सकता है और महिलाएं पारंपरिक संगीत गा रही हैं। कर्नाटक के शिवमोग्गा में 2024 में डेंगू के पहले मरीज की मौत की खबर है। कर्नाटक में गुरुवार को शिवमोग्गा जिले के सागर तालुक में 35 वर्षीय स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी नागराज की मौत के साथ 2024 में डेंगू से संबंधित पहली मौत की सूचना मिली है। डायलिसिस प्रयोगशाला के स्टाफ सदस्य नागराज ने कई दिनों तक तेज बुखार से जूझने के बाद बीमारी से दम तोड़ दिया। ब्राजील ने गर्भपात को हत्या के बराबर बताने वाले विधेयक पर विचार को मंजूरी दी। ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज ने विधेयक 1904-2024 पर तत्काल विचार करने को मंजूरी दे दी, जो विवादास्पद रूप से गर्भपात को हत्या के बराबर बताता है। इस निर्णय का नेतृत्व चैम्बर के अध्यक्ष और प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य आथलीरा ने किया। संघीय प्रतिनिधियों को पूर्व सूचना दिए बिना या बिल की संख्या की घोषणा किए बिना निष्पादित की गई त्वरित प्रक्रिया ने आलोचना और प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। टियर 2 शहरों में संपत्ति की कीमतें मेट्रो शहरों की तुलना में 15% बढ़ी। रिपोर्ट हाउसिंग कॉम की द भारत इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के टियर 2 शहरों में प्रमुख क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतें 10-15% बढ़ी हैं और अब देश के शीर्ष 8 मेट्रो शहरों में कीमतें करीब आ रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति अब ऐसे टियर-2 शहरों में निवेश करना शुरू कर रहे हैं, जो बढ़ती आर्थिक क्षमता और महामारी प्रेरित रिवर्स माइग्रेशन देख रहे हैं।
कोलकाता के एक मॉल में भीषण आग लग गई है। कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल की 5वीं मंजिल पर स्थित फूड कोर्ट में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रिपोर्टों से पता चलता है कि आग लगने के समय मॉल के अंदर मौजूद आगंतुकों को अधिकारियों ने धुएं के बीच से मॉल से बाहर निकाला। मैं शांति से आराम करूंगा, अमेरिकी दिग्गज अपने मृत्युलेख में समलैंगिक के रूप में सामने आए। एक अमेरिकी सैन्य अनुभवी, जो एक फायरफाइटर के रूप में काम करता था और एक स्थानीय रेडियो स्टेशन का मालिक था, ने अपनी मृत्युलेख में खुलासा किया कि वह समलैंगिक था। यह एक रहस्य था जिसे उसने अपने पूरे जीवन में छिपा कर रखा था। कर्नल एडवर्ड थॉमस रयान का 85 वर्ष की आयु में 1 जून को प्राइड मंथ के पहले दिन निधन हो गया। उनकी भतीजी लिंडा सार्जेंट ने गुड मॉर्निंग अमेरिका को बताया। हु इज यूट्यूबर शिखा मैत्रे AKA मैडम कुंवारी बेगम। यूट्यूब चैनल कुंवारी बेगम चलाने वाली यूट्यूबर शिखा मैत्रे को 13 जून को गाजियाबाद पुलिस ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री साझा करने और अपने दर्शकों को शिशुओं का बलात्कार करने का तरीका सिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक उसने 2022 में दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वह कपड़े और परिधान व्यवसाय में काम करती थी। PIB ने सरकार के बारे में फर्जी खबरें फैलाने वाले 12 यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया। प्रेस सूचना ब्यूरो ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर केंद्र सरकार के बारे में फर्जी जानकारी वाले वीडियो प्रकाशित करने के आरोप में 12 यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की है। 12 चैनल हैं ऑल पॉलिटिकल न्यूज 92, न्यूज़फेयर, AM न्यूज YT, न्यूज सेक्टर्स, न्यूज वेव, मीडिया तक, YT न्यूज नेटवर्क, ऑनलाइन जॉब, सरकारी खबर, केल ऑनलाइन स्टडी, नीति ज्ञान 4U और अखंड न्यूज। भारत में एक ग्रैंड कैन्यन है और यह पश्चिम बंगाल में है। गगानी का प्राकृतिक आश्चर्य पश्चिम बंगाल के गढ़बेटा जिले में स्थित है। अक्सर बंगाल का ग्रैंड कैन्यन कहा जाने वाला गगानी एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करता है जो ग्रैंड कैन्यन के प्रसिद्ध परिदृश्यों की नकल करता है। शिलाबाती नदी द्वारा निर्मित 70 फीट की घाटी मानसून के दौरान एक दृश्य का आनंद देती है और इसे गर्मियों और सर्दियों में पैदल चलकर देखा जा सकता है। चेन्नई में कई प्रवासी श्रमिकों को उज्ज्वला 2.0 के बारे में जानकारी नहीं है। अगस्त 2021 में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला 2.0 नामक PMUY का एक नवीनीकृत संस्करण लॉन्च किया, जो प्रवासियों पर लक्षित था। इस योजना ने प्रवासी श्रमिकों को बोझिल दस्तावेज के बिना LPG कनेक्शन का लाभ उठाने की अनुमति दी। चेन्नई में, जहां लाखों अतिथि कर्मचारी हैं, इस योजना से वास्तव में उनमें से कई को लाभ नहीं हुआ है। HC का कहना है कि बलात्कार कानून महिला केंद्रित है, लेकिन पुरुष हमेशा गलत नहीं होते हैं। इलाहाबाद HC ने कहा कि भले ही यौन अपराधों पर कानून महिला केंद्रित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष साथी हमेशा दोषी है। अदालत ने शादी के बहाने बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया। उनके खिलाफ 2020 में एक महिला ने बलात्कार और जातिवादी MP में श्रद्धालुओं को ले जा रहा ट्रैक्टर पलटने से 4 की मौत, 20 घायल। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 2 लड़कियों और 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। ये घटना शुक्रवार सुबह उस समय हुई जब वाहन मैथानापाली के पास रतनगढ़ माता मंदिर की ओर जा रहा था। उत्तर प्रदेश के CM योगी ने बकरा ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 जून को बकरा ईद त्योहार के दौरान सड़कों पर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। CM योगी ने कहा कि बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए जगह पहले से ही चिन्हित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कोई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अन्य स्थान, उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की बलि नहीं दी जाए। कार्तिक का वजन 90 किलो था, वह एक पुशअप भी नहीं कर सके। कोच राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज त्रिदेव पांडे ने चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन के साथ काम करने और अपने बदलाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जब वे मिले तो अभिनेता का वजन 90 किलोग्राम था और वह एक पुशअप भी नहीं कर सकते थे। त्रिदेव ने कहा कि इसके बाद कार्तिक ने अपना वजन घटाकर 72 किलोग्राम कर लिया और पीठ पर 50 किलोग्राम वजन के साथ पुशअप्स और कमर के चारों ओर 27.5 किलोग्राम वजन के साथ पुलअप्स कर सकते थे। नासा ने स्पेससूट में असुविधा के कारण ISS अंतरिक्ष यात्रियों की स्पेसवॉक रद्द कर दी। नासा ने मिशन से ठीक 1 घंटे पहले स्पेससूट असुविधा समस्या के कारण ISS के बाहर एक नियोजित स्पेसवॉक रद्द कर दिया। अंतरिक्ष यात्री ट्रेसी डायसन और मैट डोमिनिक 6 घंटे के मरम्मत और विज्ञान मिशन की तैयारी कर रहे थे।
यह आईएसएस पर नासा का 90वां और इस साल का दूसरा स्पेसवॉक होगा। ये डायसन का चौथा और डोमिनिक का पहला स्पेसवॉक था। ट्रंप ने बिना किसी कारण के कॉल किया, पता नहीं वह टेस्ला के प्रशंसक क्यों हैं। मस्क एलोन मस्क ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अचानक कहते हैं। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।